2 महीने के लिए ना गायब हो रहा है दुनिया से। सिर्फ तुम, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी मेहनत, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये मेरी गारंटी है, इसके बाद जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। ये यहाँ मेरी पहली रात नहीं। जिस काम को कर रहा है 5 साल लगातार उसको करे, न सफल हो जाए तो कहेगा। कुछ कर रहा है 5 साल लगातार करे, एक दिन में सफल नहीं हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, अभी मेहनत नहीं करोगे कॉलेज में करनी पड़ेगी, कॉलेज में नहीं करोगे उसके बाद करनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं करोगे उसके बाद कभी ना कभी लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और किसका तो पड़ेगा, किसका तो पड़ेगा। ज्यादा दूसरे के मैटर में इंटरफेयर मत करना चाहिए। बड़े इंसान हमेशा चीजों को इग्नोर करके चलते हैं। लाइफ में सबको इंपॉर्टेंस दीजिएगा तो आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। समझा गया कि नहीं? लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी बहसबाजी करते हैं, वहाँ समझदार इंसान चुप हो जाते हैं। समझा कि नहीं? कभी कभी समझदारी की अभी परिचय दीजिए। शक्कर पकड़ हर जरूरत में नहीं कि बोल नहीं। एक जिंदगी बेहतर से बेहतर, गजब से गजब, शानदार से शानदार, बढ़िया से बढ़िया जीऊंगा। रोक सको तो रोक लो। तो धमकी किसी भी तरह की नहीं डरना, नहीं डरना। कोई बाल बांका नहीं कर सकता। धर्म से चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा, लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सूत्र जो शास्त्र के हैं ना, ये गलत नहीं होते। ये पूरा जीवन भर इसका अनुभव करके बता रहे हैं। धर्म से चले। तुम्हें खुद से 3 सवाल पूछने पड़ेंगे और उनका अगर आंसर यस होगा, इसका यह मतलब है कि तुम अचीव कर लोगे, और अगर एक का भी आंसर नो आया यानी तुम नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन होकर अपनी फैमिली से कट होकर एक कमरे में बैठ के लगातार हर रोज 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो, यस और नो। और आखिरी क्वेश्चन, ये जो तुम्हारा सपना है ना, ये जो तुम्हारा ड्रीम है 90%, 95%, इसके पीछे का रीजन तुम्हें पता है? यानी क्या तुम्हें अपना वाई क्लियर है कि इतनी मेहनत लगानी क्यों है? अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को प्रूव करने के लिए, दोस्तों को प्रूव करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है तुम्हें? क्या तुम्हें रीजन पता है, यस या फिर नो? अगर इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर यस है ना, तो सबसे पहले कमेंट में यस लिख देना, और इसका यह मतलब है कि यस इट इज पॉसिबल। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। बिना हाथ से लिखे ना कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं होती है। जब तक तुम अपने सामने नहीं लिखोगे ना कि इस साल क्या गोल है। भैया मैं तो यार अभी बिल्कुल 0 पे बैठा हूं, क्या मैं भी 95% ला सकता हूं? 90% बिल्कुल ला सकता है। वो अंदर से अब सीरियस होने की जरूरत है। शादी ब्याह त्योहार सब खत्म, अब सीरियस होने की जरूरत है। हम ये सुनते हैं ना पापा मम्मी से कि यार बंद कर दो इंस्टाग्राम, बंद कर दो यूट्यूब, बंद कर दो फलाना, बंद कर दो स्नैपचैट। सब बच्चे यूज करते थे। हर एक टॉपर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करता था। हर एक टॉपर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव था। मैंने उनसे पूछा क्या तुम इंस्टाग्राम चलाते हो? कहते हैं हाँ चलाते हैं। मैंने पूछा तुम नेटफ्लिक्स देखते हो? कह रहे हाँ देखते हैं। मैंने कहा तुम मूवी देखते हो? हाँ देखते हैं। लेटेस्ट कौन सी वेब सीरीज देखी, नाम पता है उन्हें? तो भैया फिर भी ये लोग कैसे इतना अच्छा कर देते हैं? उनका सिर्फ एक रीजन था, उनका सिर्फ एक इस पॉइंट पे था कि भैया जब हम जो काम करते हैं ना उस पर अपना 100% देते हैं। अगर हम इस समय टीवी देख रहे हैं तो हम पूरे टाइम पे टीवी देख रहे हैं। हम उस समय ये नहीं सोच रहे कि यार मेरे तो फिजिक्स में 3 सवाल बचे हुए हैं। अरे तो पहले वो 3 सवाल करके आप फिर टीवी देखियो। इस बच्ची ने 14 घंटे अपनी स्टडी आवर कर लिया। इसको फोन में बहुत डिस्ट्रैक्शन था। अब इसने अपने फोन में क्या चीज लगाई, इसका फोन देखना कम हो गया। अब एक बार बताना बेटा, देख। अरे जूता लगा रखा है इसको। रगड़ के मेहनत कर ली ना, ऐसा रिजल्ट लेके आओगे, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा भी और तुम्हारे पेरेंट्स का भी। तो नाज होगा जब तुम वेबसाइट पे जाओगे ना, वेबसाइट पे जाके रिजल्ट खोलोगे, रिजल्ट पे आएगा 99.4%। वो फीलिंग, तुम कुछ भी कहते रहो, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, वो जो चीज है ना, वो एक मोटिवेशन देती है, वो एक आग देती है कि इतना दृढ़ निश्चय करना कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उन कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं।
तो बहुत समस्या है, तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना, बहुत बहादुर रहे हो। सबसे जरूरी क्या है? फाइनेंस। एक अनपढ़ से अनपढ़ इंसान, गांव का एकदम कुछ नहीं पढ़ा है, भैंस चरा रहा है, आप उसको 10 लाख रुपया दो, 100 गो भैंस लाएगा। कितना लाएगा? 100 गो भैंस। तुम अभी ग्रेजुएशन करते रहो, 100 गो भैंस लाएगा, 6 महीना बाद 100 भैंस बच्चा देने लगेगा। सब उसका दूध प्रोडक्शन चालू हो गया, तुम्हारा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, उसका निकल गया प्रोडक्शन। जो 100 भैंस है वो अगले साल 200 हो जाएगी। दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया, तुम अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर बीए लेके करते रहो, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन करते करते चल गया, अपना कर्जा चुका देगा, अपना घर बना देगा, तुम ग्रेजुएशन 3rd ईयर में। हमको इस बात से बहुत एलर्जी है कि आपने ग्रेजुएशन करा के एक बच्चों से जिंदगी का सबसे बहुमूल्य चीज छीन लिया, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम उस सर्टिफिकेट के दम पे कुछ करके दिखाओ। क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत? क्यों इतना पागलपन? क्यों सब कुछ छोड़ दिया है? क्योंकि कामयाब होने के बाद एक फूल का गुलदस्ता उस तक पहुंचाना है जिसने बुरे दिन में कहा था कि तुझसे बेहतर तो मुझे कोई और मिल जाएगा। समझे? थोड़ी देर सो लेता हूँ, हो जाएगा। थोड़ी देर बैठ लेता हूँ, हो जाएगा। अरे बहुत पसीना आ रहा है, कितनी मेहनत मैं करूँगा। बेटा, आपको पसीना है, आपका बदन दर्द करे, आपको बुखार हो जाए, आपको जीवन में कुछ समझ में ना आए, आप बहुत दुखी हो, आपके हो सकता हो सबसे क्लोजेस्ट लोग आपको सपोर्ट ना करे, काम करते रहो, कर्म अपना करते रहो। कोई आपको सपोर्ट ना करे, अपना कर्म करते रहो। इसी से आपका टाइम बदलेगा और इसी से एक दिन वक्त बदलेगा। ऐसे सवाल का कोई वैल्यू नहीं है कि इतनी मेहनत करिए बेटा, अपने सपनों को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर लिए कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए एक सपना बन जाए। न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने। तैयारी देखकर आपका रूम पार्टनर घर लौटने का विचार करने लगे, इसे तैयारी कहते हैं। एग्जाम में जब आप सवाल करिए ना, तो बगल का विद्यार्थी कलम रोक दे डर के मारे, क्या होगा हमरा, इसे तैयारी कहते हैं। रिग्रेट। यार देख, जब तेरे एग्जाम हो जाएंगे ना, तो तेरे पास 2 ऑप्शन होंगे। या तो तुम रिग्रेट कर रहे होगे कि यार काश मैं अच्छे से पढ़ लेता तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते, काश मैं अच्छे से पढ़ लेती तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते। या फिर दूसरा मूवमेंट ये हो सकता है कि तुमने अपना 101% दिया और तुम कॉन्फिडेंट हो कि मैंने अपना बेस्ट लगा दिया है, अब रिजल्ट जो आए डिपेंड तुझ पे कर रहा है। आज ये डिसाइड करेगा कि कल तुम्हें रिग्रेट होगा या नहीं होगा। याद रखना कि टाइम अभी तुम्हारे हाथ में है, इसमें अपना बेस्ट लगा दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई 95 ले आएगा, 100 ले आएगा। अरे जो अपना बेस्ट लगाएगा ना, वो खुश रहेगा, और अल्टीमेटली खुश रहना ही तो इंपॉर्टेंट है ना? हारा नहीं हूं, नहीं, चाहे गंद में पैदा हुआ हूं, कोई इज्जत नहीं है, कोई प्यार नहीं करता, पैसा नहीं है, वरना डाउनफॉल का टाइम खत्म हो चुका है, अब सिर्फ कमबैक होगा। इतने तुम प्रतिभाशाली बच्चे थे, ना जाने तुमने अपनी शक्तियों को कहाँ खो दिया, किन चीजों में खो दिया बेटा। पर तुम में टैलेंट है। हाँ, अपनी शक्तियों को याद करो, जागो बजरंगबली। यस, यू कैन मेक अ कमबैक। यस यस यस। जिंदगी में 2 प्रकार के दर्द होते हैं, एक तो मेहनत के दर्द होते हैं और दूसरे पछतावे का दर्द होता है। जो पछतावे का दर्द होता है ना, वो पूरे जिंदगी भर साथ साथ चलता है, और कहते हैं ना, 1 मिनट में किसी का जिंदगी नहीं बदल सकता है, बल्कि 1 मिनट में लिया गया फैसला किसी का जिंदगी बदल सकता है। उस चीज में लगना है जिस चीज में दुनिया सोचती है कि यार ये करना तो बहुत मुश्किल था, हमें उस चीज को फोड़ना है। वो नॉर्म ब्रेक करने हैं जो लोगों को लगता है जब आपका दोस्त फोन करे और आपका भी मूड ऑफ हो, और वो आपको लगे कि यार उसने फोन करा है, उसका भी मूड ऑफ है, ऐसा करते हैं, चलो बढ़िया है, दोनों का मूड ऑफ है, टाइम पास करते हैं। नहीं, उस समय पे जब तुम रगड़ रहे हो, जब दुनिया रगड़ रही है और तुम बैठ के प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तब बहुत दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम वाले टाइम आ चुके हैं, ये कुछ महीने होते हैं जिसमें पूरी दुनिया रगड़ रही होती है, सारे बच्चे रगड़ रहे होते हैं, और अगर तुम नहीं रगड़ोगे ना तो तुम बहुत नीचे हो जाओगे। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम रगड़ो। मार्क्स कितने आ रहे हैं मैटर नहीं करता, मेहनत कितनी करोगे। मेरा यार IIT का रिजल्ट आया था, एडवांस के सामने लिखा हुआ यू आर नॉट क्वालिफाइड। लोगों ने कहा ड्रॉप ले ले, मैंने कहा नहीं लेना। मेरे को पता था मैंने कितनी मेहनत करी है, मेरे को अपने अंदर से सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अपना तरफ से 110% दिया है। अब नहीं करूंगा आगे, अब आगे कुछ और फोड़ेंगे। जितना ये था उतना मैंने बेस्ट दे दिया बस। जो लोग अभी भी सिंसियर नहीं हुए हैं, जो लोग अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, प्लीज बेटा पढ़ाई करना स्टार्ट करो। डेज विल पास बाय, आप रियलाइज नहीं करेंगे। आपने अभी भी बैच ज्वाइन किया था,
अभी अभी ज्वाइन किया था, अभी दिसंबर का महीना आ गया, अप्रैल भी आ जाएगा, नीट का एग्जाम भी आ जाएगा, तो प्लीज बी नाउ वेरी सिंसियर, ठीक है। डू नॉट स्पैम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपने आप पे फोकस करो और अपनी ही पढ़ाई पे फोकस करो। जितने टेस्ट होते हैं टेस्ट दिया करो, एटलीस्ट बेटा, इफ नॉट मेनी, एटलीस्ट बैचेस में जितने टेस्ट हो रहे हैं वो टेस्ट बेटा दिया करो। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आपने थ्योरी पढ़ी है, अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं तो बेटा आपकी प्रिपरेशन जेन्युइनली इनकम्प्लीट है। सो गिव द टेस्ट। ये सोच के मत दो कि भाई मेरी तो प्रिपरेशन नहीं हुई है। प्रिपरेशन तो बेटा लास्ट तक भी आपको लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो ये सोच के नहीं करना कि मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं हुई है, तो मेरी जब प्रिपरेशन हो जाएगी तो मैं फील गुड करूंगा, तभी मैं अच्छा एग्जाम दे पाऊंगा, तो उसका फिर वेट ही करते रह जाओगे। क्या भैया अभी तक दिन उठूंगा, ये विश्वास है मुझे। मैं एक दिन उठूंगा और खुद को बधाई दूंगा और मुस्कुराऊंगा और फिर ये कहूंगा, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। दुनिया का सबसे बड़ा जब